हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे स्कूल के बारे में। पिछली वीडियो में हमारा थोड़ा सा टॉपिक छूट गया था। ठीक है, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें था विद्यालय का महत्व, इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल। स्कूल क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ही बालकों का निहित विकास होता है और जो स्कूल है बच्चों के विकास का प्रमुख स्थल है। प्रयोजनावादी इसे समाज का लघु रूप भी कहते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्र निर्माता जो हैं विद्यालयों की बेंच पर बैठते हैं और विद्यालय राष्ट्र निर्माता हैं। तो स्कूल के क्या क्या काम रहते हैं, स्कूल किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो है समाज की जटिलता को हल करने का साधन है। तो जो स्कूल है वो हमारे समाज की जो जटिलता होती है, देखिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक प्रभाव के कारण समाज के जीवन में समय अभाव हो गया, यानी कि लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को एजुकेटेड कर पाए। माता पिता अपने बच्चों के विकास में सहायता नहीं दे सकते और विद्यालय इसमें उसकी सहायता करता है। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि मोस्टली जो पेरेंट्स होते हैं वो वर्किंग होते हैं, इसलिए अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों के विकास में सहायता नहीं दे सकते। और ये काम कौन कर रहा है आज के टाइम में? स्कूल्स कर रहे हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन दे रहे हैं। तो सेकंड इसका पॉइंट है सांस्कृतिक वंश क्रम का निर्वाह। हर समाज की एक संस्कृति होती है, ये हम सब लोग जानते हैं। यह संस्कृति विद्यालय के माध्यम से ही विकसित होती है और आगे बढ़ती है। परिवार अपनी सांस्कृतिक विरासत को स्वयं बालक को देने में कठिनाई अनुभव कर रहा है और अब यह कार्य स्कूल करने लगे हैं, विद्यालय करने लगे हैं। ठीक है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है कि हमारी संस्कृति किस तरह से है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो पेरेंट्स है या परिवार है वो बच्चों को वो एजुकेशन नहीं दे पाते जो स्कूल्स में दी जाती है। ठीक है, विकासोन्मुखी वातावरण थर्ड इसका जो टॉपिक है। विद्यालय का उद्देश्य रहता है बालक का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि उनका होल डेवलपमेंट करना बच्चों का। और विद्यालय स्वयं एक वातावरण है। ठीक है, विद्यालय क्या है? स्वयं में एक एनवायरनमेंट है, एक वातावरण है। बालक की रुचि का ध्यान रखते हुए विद्यालय ऐसी परिस्थितियां अनुभव करता है जिसमें वातावरण और भी विकासोन्मुख हो जाए और ये वातावरण केवल विद्यालय ही दे सकता है। ठीक है, इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए इस बार क्या है, लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर पे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन उनको स्कूल में जाकर मिलता था, हम चाहे जो मर्जी कोशिश कर लें वो एजुकेशन हम बच्चों को घर पे नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए क्या कहा है कि ये वातावरण सिर्फ स्कूल ही दे सकता है जहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, क्योंकि स्कूल्स में क्या रहता है कि एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती है, इसलिए कह रहे हैं कि सर्वांगीण विकास। ठीक है, फोर्थ इसमें है घर तथा समाज की कड़ी। जो स्कूल होता है वो घर और समाज के बीच में एक कड़ी है। ठीक है, अर्ध पारिवारिक कड़ी कह रहे हैं ये, जो बालक को उस समय के लिए तैयार करती है जब वो अपने पिता की छत्र छाया छोड़ता है, यानी कि जब बच्चा बड़ा हो जाएगा और वो सेल्फ डिपेंडेंट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, उस वक्त के लिए स्कूल्स तैयार करते हैं बच्चों को। ठीक है, फिफ्थ इसमें है सर्वांगीण विकास का दायित्व निर्वाहक। ठीक है, विद्यालय का कारक साफ होता है और एक ही उद्देश्य होता है बालक की सभी शक्तियों का समान व संतुलित रूप से विकास करना। ठीक है, स्कूल का क्या उद्देश्य होता है कि जो एक बालक उनके पास जो स्टूडेंट जाता है उसका संतुलित विकास, यानी कि फिजिकली मेंटली वो हर तरीके से डेवलप हो। घर समाज और समुदाय भले ही परोक्ष रूप से बालक के सर्वांगीण विकास में योग देते हों, परंतु विद्यालय तो केवल इसी कार्य के लिए बनाया गया है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा घर है, समाज है, ठीक है, वो भी इनफॉर्मली हमें एजुकेशन देते हैं। ठीक है, हम लोग बच्चों को सिखाते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन स्कूल्स का क्या है, स्कूल्स का काम ही यही है, ये इसी काम के लिए बनाए गए हैं ताकि किसी बच्चे का विकास हो सके प्रॉपरली। ठीक है, तो सिक्स्थ पॉइंट इसमें है समाज का लघु रूप। जो स्कूल होते हैं, स्कूल्स समाज का लघु रूप होते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें समाज में घटती हैं वही स्कूल्स में भी घटती हैं।
ठीक है, इसीलिए क्या कहा गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालय को छोटा समुदाय स्वीकार किया है। ठीक है, मतलब कि जो चीज़ें समाज में घटती हैं वैसी ही चीज़ें बच्चों को वैसा एनवायरनमेंट स्कूल में भी दिया जाता है कि समाज में किस तरीके से उनको रहना है। ठीक है, कैसे समाज में आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं 7th पे। ठीक है, 7th पॉइंट है हमारा उत्तम नागरिक का निर्माण। स्कूल्स क्या करते हैं, अच्छे नागरिक बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, विद्यालय बालकों को अच्छे नागरिक बनाने का कार्य करता है। और किसी ने कहा भी है कि आज के बालक कल के नागरिक हैं। ठीक है, इसलिए अगर बच्चों का आज अच्छा होगा, उनके पास प्रॉपर एजुकेशन होगा, तभी वो कल के लिए अच्छे नागरिक बन पाएंगे और अपने कर्तव्यों का ज्ञान होगा उनको। ठीक है, जो उनकी मॉरल ड्यूटीज़ हैं या उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में स्कूल में जाकर हम प्रॉपरली सीखते हैं। 8th हमारा पॉइंट है सक्रिय वातावरण का निर्माता। तो जो विद्यालय है, विद्यालय में सक्रिय साधन है, इसलिए वह बालकों के लिए वातावरण उत्पन्न करता है और वह सक्रिय होता है। ठीक है, यानी कि एक्टिव रहता है। कार्य तथा अनुभव के द्वारा बालक विद्यालय में सक्रिय बना रहता है, क्योंकि क्या रहता है कि स्कूल्स में काम दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, जिसके बेसिस पे बच्चा क्या रहता है, एक्टिव रहता है, उस चीज़ को सीखता है, करता है कि नहीं कल जाकर हमें ये होमवर्क चेक भी कराना है, इसलिए बच्चा क्या करेगा, उसमें इंटरेस्ट भी लेता है। ठीक है, इसमें जनता का विश्वास, माता पिता का सहयोग और बालक का भाग्य सभी कुछ रहता है। ठीक है, जब कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है कि पेरेंट्स क्यों भेजते हैं बच्चों को स्कूल, उनको एक विश्वास होता है कि बच्चा स्कूल में जाके अच्छी चीज़ें सीखेगा। ठीक है, और भाग्य का कहने का मतलब है कि अगर बच्चा अच्छी एजुकेशन लेगा तभी जाकर उसका फ्यूचर सिक्योर होगा। ठीक है, उसको एक अच्छा जॉब मिलेगा या फिर वो एक अच्छा अपना लाइफ सेटअप कर पाएगा। ठीक है, तो 9th पॉइंट हमारा है उदार दृष्टिकोण का जनक। विद्यालय कभी भी संकीर्णता उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, कभी भी नेगेटिविटी या फिर नैरो मेंटेलिटी को विद्यालय कभी भी उत्पन्न नहीं करते हैं। क्या करते हैं स्कूल्स, वो जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। और इसके संदर्भ में ही केजी सैयदैन ने कहा है कि नवीन विद्यालय अपनी पाठ्यक्रम वस्तु, शिक्षण विधियों और कार्यों को सामाजिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर नियोजित करता है। विद्यालय की छोटी दुनिया और बाहर की बड़ी दुनिया में चेतन और सतत संबंध होता है। बालक समाज सेवा, नागरिक कार्य, स्वास्थ्य संबंधी आंदोलन आदि सामाजिक कार्यों में भाग लेकर वास्तविक जीवन के संपर्क में आता है। आपने देखा होगा कि स्कूल में जो एक्टिविटीज़ रहती हैं, ठीक है, कई बार क्या होता है कि स्कूल में एजुकेशनल कैंप्स लगते हैं। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या होता है कि बच्चे जो हैं समाज के बारे में सीखते हैं कि समाज में कौन सी चीज़ें चल रही है या कैसे सामाजिक कार्यों में भाग लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इसमें है विद्यालय के कार्य, फंक्शंस ऑफ स्कूल। ठीक है, अब स्कूल के क्या क्या कार्य होते हैं ये वैसे आप जानते हैं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है कि स्कूल्स क्या काम करता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, स्कूल के कार्यों को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक औपचारिक कार्य और दूसरे अनौपचारिक कार्य, फॉर्मल और इनफॉर्मल ड्यूटीज ऑफ स्कूल। ठीक है, तो औपचारिक कार्य क्या होंगे स्कूल के। ठीक है, सबसे पहले तो साध्य को प्राप्त करने के लिए समुचित साधनों का ज्ञान देना। ठीक है, जो आपके गोल्स रहते हैं, ठीक है, वो चाहे आपका रिजल्ट हो या जो भी है, उसके लिए समुचित साधनों का ज्ञान आपके स्कूल्स देते हैं। ठीक है, सेकंड उनका काम रहता है छात्रों में निर्णय, तर्क, चिंतन, मनन तथा क्रियाशीलता उत्पन्न करना। इसके लिए स्कूल्स क्या करते हैं, डिबेट्स कराते हैं। ठीक है, कोई आपके कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, डिबेट्स करवाते हैं, और आपके कई बार क्या होता है कि स्पीच रहती है स्कूल में। ठीक है, इससे क्या रहेगा कि बच्चों के जो स्टेज फियर होता है बच्चे के अंदर वो ख़त्म हो जाता है और वो धीरे धीरे चीज़ें सीखने लगता है कि लोगों के बीच में उसको कैसे बोलना है या कैसे बिहेव करना है। ठीक है, थर्ड है आपके पास ज्ञान के विकास में योग देना।
ठीक है, और सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना, ये भी स्कूल का काम रहता है कि जो एजुकेशन बच्चा ले रहा है, ठीक है, वो बच्चे के विकास में कैसे योगदान देना है, ठीक है, और सांस्कृतिक विरासत को भी वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाते हैं, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का क्या मतलब है कि जैसे जो एजुकेटेड पीपल होंगे, जैसे हम लोग हैं, हम अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाएंगे, वो अपने बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा बालकों में नागरिक गुणों का विकास करना और सफल प्रजातंत्र के लिए प्रयत्न करना। स्कूल्स क्या करते हैं बालकों में नागरिक गुणों का विकास, यानी कि एक अच्छा नागरिक बनने के लिए उसमें जो गुण होने चाहिए उनका विकास करता है और जो सफल प्रजातंत्र के लिए प्रयत्न करते हैं। फिफ्थ उनका कार्य रहता है छात्रों में चरित्र निर्माण करना, यानी कि उनका कैरेक्टर कैसे अच्छा हो, वो कोई गलत चीज़ें ना सीखें। सिक्स्थ है हमारे पास छात्रों को जीविका उपार्जन के योग्य बनाना, यानी कि वो कैसे अपने लिए इनकम जनरेट करेगा, ठीक है। अगर बच्चा अनपढ़ होगा, ठीक है, उसके पास प्रॉपर एजुकेशन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या रहेगा कि वो अपने लिए इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा, उसको कोई जॉब नहीं मिलेगी, या फिर वो इस काबिल नहीं बनेगा कि अपना कोई बिजनेस सेटअप करे या कोई भी काम करे, ठीक है। उसके लिए क्या है, बच्चे को एजुकेटेड